हे लर्नर्स, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। आप जानते हैं संस्कृत के लेसन प्लान आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, है ना। तो 8 लेसन प्लान अपलोड किए जा चुके हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाता है और अभी आपका लेसन प्लान नंबर 9। तो देखिए, अगर हेल्पफुल है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ प्रेजेंटेशन शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। प्रकरण है हमारा समुद्र तट। सामान्य उद्देश्य आपके विषय पर आधारित होते हैं, तो ये सेम रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपके विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक पर बेस्ड हैं, जो कि बदल जाते हैं, तो ये भी इस टॉपिक के अनुसार आपके विशिष्ट उद्देश्य हैं। सहायक सामग्री, जो भी चीज़ें आप पढ़ाते वक्त यूज़ कर रहे हैं। पूर्व विज्ञान में आपका आ जाएगा कि बच्चे को समुद्र तट की जानकारी है या उसका वो पूर्व विज्ञान कुछ रखते हैं। जिससे संबंधित हम कुछ प्रस्तावना प्रश्न कर लेते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। आप मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपने प्रश्न किया है और एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए ये प्रश्न, और इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं कि आप अपने प्रकरण पर बच्चे को कनेक्ट कर पाएँ, जिसकी मदद से आप उद्देश्य कथन कह पाएंगे कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं, किस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। बच्चों ने यहाँ आंसर किया। प्रश्नोत्तर विधि है, बच्चों की एक्टिविटी चल रही है, विधि आप बता रहे हो। फिर प्रस्तुतिकरण होती है, आप प्रेजेंट करते हैं चैप्टर को। आपने डाइजेस्ट करके बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ा रहे हो, ठीक है। शिक्षण उद्देश्य आपने बता दिया। आदर्श वचन में आप पढ़कर बताओगे, आप चैप्टर खुद पढ़ोगे, बच्चे सुनेंगे, और विधि आपने बता दी। पिक्चर आप यूज़ करते हैं, दिखाते हैं बच्चे को, तो वो आपने पेस्ट कर दी। अनुकरण वाचन में बच्चे पढ़ेंगे चैप्टर को, आपका अनुकरण करेंगे बच्चे। अशुद्धि संशोधन में जो भी वर्ड्स गलत बताए गए हैं वो आप उनको ठीक करके बच्चों को समझाएंगे। काठिन्य निवारण में शब्दार्थ बताए जाते हैं, ठीक है। जितना आपने पढ़ा दिया, जितना पार्ट, जितना पैराग्राफ पढ़ा दिया, उनसे संबंधित आप शब्दार्थ बताएंगे, ठीक है। बच्चों की एक्टिविटी और विधि आप संग के संग बताते जा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका व्याख्या करते हैं आप, तो जितना आपने चैप्टर पढ़ा दिया उसकी आप व्याख्या करेंगे, हिंदी अर्थ समझाएंगे। मौन वाचन में बच्चे से आप कहेंगे, आप वो मौन वाचन करेंगे चैप्टर का, चुपचाप पढ़ेंगे चैप्टर को बिना बोले। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न में एक प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न है, तो जितना आपने पढ़ा दिया है उतने पार्ट में से आप प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आपने कुछ यहाँ प्रश्न किए, बच्चे उसका आंसर दे देंगे। पुनः आदर्श वाचन में आप फिर से पढ़कर बता रहे हैं चैप्टर को, ठीक है, जिससे बच्चे को अच्छे समझ में आ जाए। सार कथन में आप सार बताएंगे चैप्टर का। पुनरावृत्ति प्रश्न, आपने कुछ प्रश्न किए होंगे बच्चे से, ठीक है, फिर से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको एक प्रकार से मूल्यांकन करने के लिए। लास्ट में आपका जाता है गृह कार्य। तो आपने एक प्रश्न कर लिया कि मुंबई किस तट पर स्थित है, जो कि आपने यहाँ लिखा भी है और यहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी शो किया है, ठीक। तो यहाँ ही आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। कोई भी क्वेरी है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।